आज दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान करने जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, आज चुनाव आयोग 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। कैसा रहेगा चुनावी घमासान? देखिए रवि जी, आज अपने आप में बड़ा दिन रहने वाला है क्योंकि एक तरीके से मध्य प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों के चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने वाली है। चुनाव की तारीखें आज ऐलान उनका होने वाला है। आज 12 बजे ईसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में सूचना सुबह सोशल मीडिया सहित अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रेषित की गई है और उम्मीद की जा रही थी कि 8 से 10 तारीख के बीच में आचार संहिता लग सकती है क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश के तकरीबन 20 से 25 सालों का जो चुनावी इतिहास रहा है उसमें लगभग 14 अक्टूबर के पहले आचार संहिता लगी है और जैसा हम लोग एक ट्रेंड देखते हुए आए हैं, लगभग उसी ट्रेंड पर ईसी अपनी तरफ से चुनावी तारीखों का आज ऐलान कर सकता है। बात की जाए मध्य प्रदेश की, खासतौर पर जो चुनावी हलचल है हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए चुनावी शंखनाद तो मध्य प्रदेश में काफी पहले हो चुका है। सरकार की तरफ से तमाम घोषणाएं जिस तरीके से की जा रही थी, दूसरी तरफ विपक्ष के तौर पर जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है वो अपनी तरफ से लगातार घोषणा कर रहे हैं और दोनों राजनीतिक दलों की तैयारियां भी अपने अपने स्तर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां से जब आचार संहिता लग जाती है तब आप मान के चलिए कि चुनावी जो दौर है वो सही मायने में अब शुरू होता है और उसके साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दलों की जो तैयारियां हैं, जो छुपा के अस्त्र रखे जाते हैं, अपने हथियार जो रखे जाते हैं छुपाकर, अब वो सामने आते हैं क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में कहीं ना कहीं उनका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक परंपरा है, राजनीतिक परंपरा है कि जब लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने का दौर होता है तब राजनीतिक दल अपने अपने जो खास हथियार होते हैं, जो तुरुप के इक्के रहते हैं, वो इसी समय लेकर आते हैं। तो अब तक जो चलता आया है हम उसके बाद में देखेंगे कि अब यहाँ से ठीक अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग दिलचस्प तस्वीरें और चुनाव का खास जो एक रोमांचक अंदाज होता है वो हमें देखने को मिलेगा। बात की जाए दोनों राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों की, तो बीजेपी अब तक अपनी 3 सूची जारी कर चुका है जिसमें 2 सूचियों में 39 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है और एक तीसरी सूची आई थी जिसमें 1 प्रत्याशी की घोषणा की गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसकी सूची लगभग तैयार है, लेकिन कांग्रेस श्राद्ध पक्ष में संभवतः अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करना चाहता है और यही वजह है कि कांग्रेस अब एकम पे, नवरात्रि 15 तारीख से शुरू हो रही है तो प्रथम दिन नवरात्रि के कांग्रेस 140 कैंडिडेट की सूची एक साथ जारी कर सकता है, जिसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है, मंथन पूरा हो चुका है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक भी हो चुकी है और आज एक बार फिर बताया जा रहा है कि कांग्रेस के CWC की बैठक है जो सबसे हाई पावर कमेटी है और उसमें 5 राज्यों के चुनाव की तैयारियों को और तरीके से पुख्ता किया जाएगा और उसका असर भी हम लोग देखेंगे। लेकिन कांग्रेस की सूची के साथ साथ बीजेपी भी संभवतः परसों या कल, उम्मीद की जा रही है कि कल बीजेपी अपनी एक और सूची जारी कर सकता है जिसमें जो अभी कई ऐसी सीटें हैं, खासतौर पर इंदौर की बड़ी सीटें हैं, इंदौर की 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, 3 की बात करें, 5 की बात करें, महू की बात करें, धार की बात करें, तो ये देखिए जो सूची में अभी नाम बाकी हैं उनकी घोषणा बीजेपी संभवतः कल कर सकती है। तो कुल मिलाकर दोनों राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं और इन तैयारियों का जो पैनापन है वो अब आज आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में जैसा कि आपने कहा कि सभी राजनीतिक दल जो है वो अपनी चुनावी तैयारियों में तो लगे हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी है, आज वो तारीखों की घोषणा भी कर देंगे चुनाव की। क्या संभावना जताई जा रही है, कितने चरणों में चुनाव कराए जाने हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 1 चरण में ही पूरा चुनाव किया जाएगा और 1 चरण के चुनाव के बाद सीधे गणना की बात की जाएगी। लेकिन देखिए, क्योंकि एक पूरा स्ट्रेटेजिकल प्रोग्राम होता है, छत्तीसगढ़ जैसे एक राज्य में भी चुनाव है जहां पर नक्सलाइट एरिया वगैरह में चुनाव करवाने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगता है, तो तारीखें इस तरीके से तय की जाती है कि सुरक्षा बलों की किसी भी राज्य में कमी ना पड़े। लेकिन अब तक इंदौर में लगभग 1 चरण में ही पूरा चुनाव पूरा किया गया है। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, तो उम्मीद की जा रही है कि 1 चरण में पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और ये भी एक जो संभावना है कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में, देखिए ये एक संभावना है, अभी पूरी तरीके से इसको
घोषित तौर पर नहीं किया जा सकता, लेकिन अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जो है, माफ कीजिए, नवंबर के आखिरी सप्ताह में जो है चुनाव होने की संभावना, ऐसा सूत्र बताते हैं, और दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मतगणना हो सकती है। तो ये एक जो पूरा सिनेरियो हमारे सामने बनकर आ रहा है, उसमें आज तारीखों के ऐलान के साथ ही कई चीजें जुड़ जाएगी, जिसका इंतजार तमाम जो है जनप्रतिनिधि, शासन और उसके साथ साथ आम जनता कर रही थी। तो तैयारियां लगभग पूरी है, और अब आज से आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से चुनाव की जो उल्टी गिनती है वो भी आज शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, समय का बंधन भी होगा प्रत्याशियों के पास में। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि इंदौर में प्रशासन के चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, उस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, लगातार चुनाव से जुड़े मसलों पर बैठकों का दौर जारी था। पुलिस प्रशासन की अपनी तमाम तैयारियां हैं, और देखिए इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल की तरफ से भी पूरी मदद मिलती है, चुनाव आयोग की तरफ से जो भी पूरे गाइडलाइन है उनका पालन करना पड़ता है। तो देखिए, उसको लेकर तैयारियां पूरी की गई है। इंदौर चूंकि सबसे स्वच्छ शहर है, और यहाँ पर मतदान बढ़ाने के लिए, जो लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुतियां देने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, उसको लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। महिलाओं के लिए पिंक आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। तो इस तरह की जो अलग अलग पूरी तैयारियां हैं, जिससे लोगों को चुनाव के प्रति जो है प्रेरित किया जा सके, लोग आए, अधिक से अधिक मतदान हो। तो ऐसी पूरी तैयारियां लगभग काफी दिनों से जारी है, और उम्मीद की जा रही है कि आज जब आचार संहिता लगेगी तो ऐसे कामों में हम लोग और तेजी देख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव प्रशासन के इस तरह की तैयारी तो है, साथ ही प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ उन्होंने निर्णय लिए हैं, क्या दिशा निर्देश उनके लिए रहेंगे, किन चीजों का बंधन रहेगा और किन चीजों पर वो खुलकर काम कर सकते हैं? देखिए, खुलकर तो काम करने की आज़ादी जो है वो आचार संहिता लगने के बाद में राजनेताओं को इतनी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस बार कई नियम कायदे बनाए गए हैं। यहाँ तक कि अगर प्रत्याशी अपना हाथ लहराकर जनसंपर्क करता है तो उसके लिए भी पूरे गाइडलाइन तैयार की गई है। तो माइक्रो लेवल पर पूरी तैयारी की गई है, और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से तमाम प्रत्याशी भी अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन देखिए, चुनाव है, अलग अलग तस्वीरें, दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिलती है, और जैसे जैसे दोनों राजनीतिक दलों की 230 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, तब उसके बाद में जो पूरा एक राजनीतिक घमासान है वो अपने चरम पर होगा, और फिर किस तरीके से प्रचार प्रसार चलेगा वो देखना भी एक बहुत खास बात रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, और उम्मीद की जा रही है, और जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, कल्पी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 जो कि हॉट सीट में शामिल है, कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच में मुकाबला है। जैन समाज के क्षमावाणी पर्व पर हमने देखा कि संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय के पांव पड़ के आशीर्वाद लिया, कैलाश विजयवर्गीय ने भी बड़प्पन दिखाते हुए संजय शुक्ला को गले से लगाया। तो देखिए, इस तरह की तस्वीरें जो है वो एक स्वच्छ राजनीति का परिचय देती है। तो हम भी उम्मीद करते हैं तमाम प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में होंगे, उनके कार्यकर्ता होंगे, वो शालीनता के साथ, संयमता के साथ, और उसके साथ साथ एक स्तरहीन राजनीति का परिचय देते हुए, जिसके लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, तमाम चुनावी प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी व्यक्त किस तरह की रोचकता देखी जाएगी इस बार के चुनाव में? देखिए, इस बार के चुनाव में निश्चित तौर पर कड़ा मुकाबला लगभग सभी सीटों पर दिखाई दे सकता है, और जिस तरह की तस्वीरें अभी हम लोग देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए देखने को मिलेगा। बीजेपी चाहेगी कि जो 2018 में जिस तरह से सत्ता से दूर होना पड़ा था, हालांकि बाद में फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बागी विधायकों के बल पर बीजेपी ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी चाहेगी कि इस तरह की स्थिति का निर्माण न हो। दूसरी तरफ कांग्रेस आशावादी दिखाई दे रही है। कांग्रेस को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल में जो कार्य किए गए थे, उसके आधार पर जनता बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो दोनों पार्टियों को अपना अपना आत्मविश्वास है, लेकिन सब कुछ जो पूरी कुंजी है सत्ता के दरवाजे को खोलने की, वो जनता के हाथ में है। और अब वो तारीख भी निश्चित तौर पर आज हमारे सामने आ जाएगी, जब जनता अपना फैसला मतदान के माध्यम से मध्य प्रदेश के सामने प्रस्तुत करेगी। तमाम बातों पर हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान करने जा रहा है। आपको बता दें कि इनमें चुनाव कितने चरणों में होंगे, उनको लेकर भी बात बताई जाएगी, साथ ही कई दिशा निर्देश भी होंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जब तक बने रहिए डीजीआना न्यूज के साथ।